हेलो गाइस। आपको पता है 2 3 के अलावा √2 √5 ये सब भी एक नंबर होता है। ये सब कौन सा नंबर होता है उसको हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। चलिए, इसलिए जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए हम एक 10 मिनट शो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर एक चैप्टर को आपको 10 मिनट में समझाएंगे पूरा फुल कंसेप्ट के साथ। बस सिर्फ आपका एक ही काम है कि मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट सब कीजिएगा, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट शो। क्या आप लोग रेडी हैं? चलिए, उससे पहले आप जान लीजिए, मेरा नाम है राशिद खान। रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? तो हर वो नंबर जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके। ऑल नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक है, इसको आर से दिखाते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए, नंबर लाइन इसी कहते हैं, इसी को नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में रियल नंबर का क्या इस्तेमाल होता है? हम लोग जो डेली लाइफ में नंबर इस्तेमाल करते हैं वो सबको रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। अगला टॉपिक, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर। इसमें दो तरह का आता है। पहला आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? ए टर्मिनेटिंग डेसिमल इज ए डेसिमल दैट एंड्स आफ्टर ए फाइनाइट डिजिट, जो कुछ डिजिट के बाद, पॉइंट के बाद, कुछ डिजिट के बाद रुक जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, 0.5, 2.75, 0.125 पॉइंट के बाद रुक गया है। ठीक है, एक और याद रखिएगा आप, टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डिनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर 2 और 5 होता है। क्या होता है उसका फैक्टर? 2 और 5 होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए आप, फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका जो डिनोमिनेटर उसका फैक्टर, इसलिए वो टर्मिनेटिंग है। ठीक है, दूसरा स्टार्ट करते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है। एक, अगर नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है पहले ये समझ लीजिए आप। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो पॉइंट के बाद नहीं रुके, पॉइंट के बाद बढ़ते जाए। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल 0.333 रिपीट कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.3 पर रेकरिंग। दूसरा 0.2727 बार पर रिपीट कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं 0.27, और 27 के ऊपर ऐसे बार या रेकरिंग देते हो। ठीक है, ये हमेशा एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगला स्टार्ट करते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं करता हो। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए 1.414213 रिपीटिंग कर रहा है, 3.141592 डॉट 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 ये भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये एक हमेशा एक इरेशनल नंबर होता है। अब जैसे कि उसमें बताए थे आपको कि जो डेनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर 2 और 5 होता है। इसमें याद रखिएगा, इसका जो डेनोमिनेटर होता है उसका फैक्टर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी होता है। ठीक है, जैसे 3, 2 और 5 के अलावा 3 भी रहेगा, 7 भी रहेगा। ठीक है, तो बस एक चीज़ याद रखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 और 5 होता है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग में इसका उल्टा, अदर देन 2 और 5 होता है। डिनोमिनेटर का फैक्टर अदर देन 2 और 5 होता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? किसी भी नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर। ठीक है, कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए 12 है, तो उसको उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या कहलाता है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग एसएफ और एलसीएम निकालते हैं, एसएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए, इसका भी कुछ रूल होता है, स्टेप होता है। फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर, पहले जो नंबर देगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। फिर एसएफ क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा लोएस्ट पावर का वो उसका एसएफ होगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा? जब उसके हाईएस्ट पावर का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, 12 का फैक्टर निकालें हम लोग। ठीक है, यहाँ 18 का फैक्टर निकालें। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, यहाँ देखिए, हम लोग पहले 12 का फैक्टर निकालें, फिर 18 का फैक्टर निकालें। एलसीएम क्या हो गया? जो लोएस्ट है, लोएस्ट क्या है? 2, तो 2 इंटू 3 6, और एलसीएम हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है? 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, कितना आया? 36 आया। ठीक है,
अब देखिए एक लास्ट टॉपिक, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, रूट 3 रूट 5 ये सब। तो ये सब के लिए कुछ स्टेप है, इसको पहले याद रखिएगा। इसको जिस मेथड से हम लोग प्रूव करते हैं इसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, ठीक है। तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है, पहले उस नंबर को मान लीजिए रेशनल नंबर। तो सपोज मान लिया है कि रूट 3 या रूट 5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जहाँ पर p और q एक क्या होगा, एक इंटीजर होगा और q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसका स्टेप 1 क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। यहाँ रूट 5 का स्क्वायर, p बाई क्यू का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर से रूट कट गया तो 5, और यहाँ p का स्क्वायर और q का स्क्वायर, ठीक है। स्टेप 2 क्या है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई क्यू स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इधर किया तो कितना आया 5q स्क्वायर, इधर किया तो p स्क्वायर, q था q स्क्वायर से q स्क्वायर कट गया तो खाली p स्क्वायर बचा इधर। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं p जो है किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है। तो अगर p स्क्वायर है तो p भी होगा, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, लेट p बराबर 5 के, अगर रूट 3 को मानना है तो 3 के मानेंगे, अगर रूट 7 को करना है तो 7 के मानेंगे, ठीक है। तो लेट p बराबर 5 के फॉर सम इंटीजर k। अब स्टेप 3 क्या है, p के जगह पर क्या पुट करना है, 5 के जो माने थे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ देखो p स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25 के स्क्वायर, तो सो 5q स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर। इसका मतलब कह सकते हैं कि q स्क्वायर जो है वो 5 का मल्टीपुल है, 25 5 के टेबल में आता है, ठीक है। तो q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, तो इसका मतलब q भी ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। तो इसका मतलब हम लोग जो माने थे वो गलत माने थे, हम लोग क्या कहते हैं, p और q हमेशा को प्राइम आना चाहिए, मतलब उसका एसएफ हमेशा 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एसएफ 5 आ रहा है। तो इसका मतलब हम लोग जो माने थे वो गलत माने थे, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला, रूट 5 एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में, आपको याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या देखें, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये सब देखें। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर ज़्यादा समझ में आया है तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए फॉर पार्ट 2 अगले वीडियो के लिए।